नमस्कार, शेयर नॉलेज एसएपी में आपका स्वागत है। आज साइबेस का ऑलमोस्ट हो सकता है कि आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि साइबेस का जो बेसिक्स वगैरह है, या तो एज हम बेसिक्स कंसल्टेंट के तौर पे हमारे जो डेली रूटीन ऑपरेशन वगैरह होते हैं वो हम साइबेस में क्या करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। और मैंने पूरी कोशिश की है कि एज अ बेसिक्स कंसल्टेंट के तौर पे अगर ये सब चीज़ें आपको अगर बेसिक पता हो तो आप काम कर सकते हो। नहीं, अगर आप पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो स्पेशल तो बात अलग है, उसके लिए अपग्रेडेशन पैचेस वगैरह रहता है। लेकिन अगर आप बेसिक्स कंसल्टेंट हो तो ये जो मैंने वीडियोस वगैरह बताए वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो, और उसके बाद आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप आगे भी काम कर सकते हो। अब हो सकता है कि जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरा आखिरी वीडियो रहेगा साइबेस के ऊपर। इसके बाद मैं एसएपी के दूसरे मॉड्यूल, मतलब कि दूसरे जो पोर्शन वगैरह जो बेसिस के वगैरह है उस पर शुरू करने वाला हूँ। लेकिन आज मैं बेसिस साइबेस का ये जो लास्ट वीडियो है उसमें बैकअप का एक ट्रिक बताने वाला हूँ। वैसे मैंने बैकअप की जो स्क्रिप्ट है मतलब कि एसपीडीबी वगैरह वो किस तरीके से बनाते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन बैकअप शेड्यूल के बाद साइबेस में बैकअप में भी एक दो डिफ़िकल्टीज है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप जनरली बैकअप जो होता है उसको शेड्यूल DB13 से करते हैं, राइट। मतलब DB13 या DBA कॉकपिट से करते हैं, और आपका वीकली डेली जो भी बैकअप रहता है। लेकिन उसमें भी आप अगर रेगुलर यूज़ करते हो तो आपने एक डिफ़िकल्टीज नोट की होगी कि कभी कभी उसमें जो जॉब शेड्यूलर है, जो ऑटोमेटिक साइबेस बैकअप कॉन्फ़िगरेशन का जो शेड्यूलर है वो कभी कभी कैंसिल हो जाता है, और वो भी विदाउट एनी रीज़न। और ये प्रॉब्लम हमने भी बहुत फेस की थी, और हमने एसएपी में भी इसको रेस किया था। तो एसएपी ने हमें यही बताया था कि ये एक बग है, तो आप उसको अपग्रेड कर दीजिए, तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये जो बग है उसका हमने काफ़ी सारा सर्च भी किया था, इवन हमने लॉग भी देखे थे, लेकिन हमें नहीं मिल रहा था। विदाउट एनी रीज़न वो कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल हो जाने के बाद भी आपको कोई आंसर नहीं मिलता था। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ पे होती थी कि हमने जब हमारा शेड्यूल करके रखा हो और अब जब दूसरे दिन या 2 घंटे बाद हमारा लॉग बैकअप हो, तो जब वो हम देखेंगे तो पता चलेगा अरे ये शेड्यूलर तो कैंसिल हो गया है। और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट तभी होती थी जब विंडोज़ या मतलब आपका जो डेटाबेस है उसको रीबूट ना किया जाए। तो ये प्रॉब्लम की वजह से फिर मैंने काफ़ी सारा R&D किया और थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस यूज़ किया, तो उसके बाद मुझे एक ट्रिक मिला। तो ये ट्रिक फिर मैंने यूज़ किया, तो ऑलमोस्ट 1 साल तक कंटिन्यू ये ट्रिक यूज़ करने के बाद मेरा एक भी बार बैकअप कैंसिल नहीं हुआ था। फिलहाल ये कहीं ऑफिशियल ट्रिक नहीं है और एसएपी की ओर से भी नहीं है, लेकिन ये मैंने फॉलो किया था और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो आज मैं आपको ये ट्रिक बताऊँगा। तो सबसे पहले जब हम बैकअप लेते हैं तो बैकअप में हमारा एक स्क्रिप्ट रहता है कि डंप ट्रांजैक्शन, और उसके बाद हमारा SID वगैरह जो रहता है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि हमारा जनरली बैकअप स्क्रिप्ट इस तरीके का रहता है, साइबेस का इस तरीके का, राइट, कि डंप ट्रांजैक्शन, उसके बाद SID रहेगा, उसके बाद कन्फिग और ये सब। तो हम रूटीन क्या करते हैं कि DB13 में जाके इसको शेड्यूल कर देंगे, या तो आपको अगर मैन्युअली करना है तो आप यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए, लॉगिन करिए और बैकअप लीजिए। लेकिन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल से अगर इसको ऑटोमेटिक करना है तो आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी जो बैकअप स्क्रिप्ट वगैरह कैसे बनाते हैं वो तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा बैकअप के ऊपर का ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के रखा है, वो आप रिफ़र कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसा कि सबसे पहले मैं एक नोटपैड ओपन करूँगा। ये जो ट्रिक है उसमें हमें जो फाइल बनानी है वो फाइल SQL होना ज़रूरी है, क्योंकि जो DB2 मतलब कि हमारा जो SQL प्रोग्राम्स होते हैं उसकी फाइल को जब आपको जनरेट करना है सिस्टम मशीन के तौर पे, तो उसका एक्सटेंशन SQL रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे नई फाइल में इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मुझे इसको करना है सेव एज करने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा, यहीं पे सेम पाथ पे ही मैं सेव करूँगा, यहीं पे
यहाँ पे नाम दूंगा बैकअप, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा SQL.SQL। उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह ऑल फाइल्स कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा। तो जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये मेरी जो फाइल है वो एक SQL फाइल बन के आ जाएगी। ऑलरेडी मैंने एक फाइल बना के रखी थी, लेकिन आपको रेफरेंस के लिए दिखाया। जब आप देखोगे तो फाइल का टाइप होगा SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, SQL फाइल होना ज़रूरी है। अब आपका इस स्क्रिप्ट का फाइल बन गया। अब दूसरा कि इसको ऑटोमेटिकली जनरेट कैसे किया जाए। अब इसको आप डबल क्लिक करोगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें SQL का प्रोग्राम होना ज़रूरी है और कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आपको इसको रन करना है तो आपको पर्टिकुलर इसका पोर्शन चाहिए, मतलब एक फॉर्मेट चाहिए। अगर वो फॉर्मेट में है तो ही वो रन होगा, इसीलिए इसको SQL में बनाना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक बैच फाइल बनानी है। अभी बैच फाइल मतलब किस तरीके से बनाते हो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको बंद कर लेता हूँ और इसको रीनेम करके मैं ये 1 नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा नोटपैड और यहाँ पे मैं बैच फाइल। अभी बैच फाइल में जैसे कि हम हर बार यहाँ पे लॉगिन करते थे, आपको याद हो कि यहाँ पे ISQL, उसके बाद हमारा SID का नाम आएगा और यूज़र हमें लेना है ऐसे यूज़र इसलिए लेना है क्योंकि ये फुल एडमिन राइट्स वाला यूज़र ID होता है। SAP ऐसे के कंपेयर में ऐसे में राइट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे यूज़र लेना है। यहाँ पे हमें पासवर्ड मेंशन करना है -f करके और इसके बाद हमें एक कमांड यहाँ पे लेना है। मतलब कमांड मतलब आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, पैरामीटर भी बोल सकते हैं। आपको आई करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो फाइल आपने SQL जहाँ पे भी रखी है, अगर यहाँ पे मेरी फाइल है तो मैं इसका नाम इस तरीके से दूंगा, इसको मैं कॉपी यहाँ से लेंगे, ये प्रॉपर पाथ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें पाथ मेंशन करना है और उसके बाद हमें देना है डबल कोट। ये डबल कोट हमने दे दिया, ये सब कुछ दे दिया। इसके बाद हमें ये फाइल को सेव करना है सेव एज में जाके, लेकिन यहाँ पे पहले हमें फाइल का नाम देना है, जो भी आप नाम चाहे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दूंगा SMM_BACKUP डॉट करके BAT देना है और उसके बाद यहाँ पे करना है ऑल। BAT का मतलब होता है बैच फाइल। बैच फाइल के बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ये विंडोज़ का एक फंक्शन है जिसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि बैच कमांड मतलब कि कोई भी फाइल आपको सीक्वेंस में रन करना है ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए बैच फाइल बनाई जाती है और ये बैच फाइल का शॉर्ट फॉर्म है BAT, ठीक है। इस तरीके के उसको सेव करना है। अब हमारी दोनों फाइल रेडी हो गई है। एक SMM है जिसमें हमारा कमांड लिखा है और वो कमांड के थ्रू कौन सी फाइल हमें रन करवानी है, तो ये हमारी SQL फाइल रहेगी। अब इसको डबल क्लिक अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये सीधा ही रन हो जाएगा। देखिए अभी मैं डबल क्लिक करूँगा तो कुछ होगा नहीं, देखिए इस तरीके से ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो विंडोज़ के लिए लॉगिन हो जाएगा, ये सब ऑपरेशन होना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब मुझे ओपन करना है शेड्यूलर, जो हमारे लिए काम करता है ऑटोमेटिक टास्क शेड्यूलर। अब ये टास्क शेड्यूलर मैंने ओपन कर लिया है। टास्क शेड्यूलर ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है क्रिएट टास्क में जाना है। आप बेसिक टास्क में भी जा सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ क्रिएट टास्क में, उसमें थोड़े ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको पहचानने के लिए हो। तो यहाँ पे मैं दूंगा साइबेस बैकअप, ठीक है। इसके बाद ये सब जगह पे हम कोई भी दे सकते हैं, दिस इज ऑटोमेटिक साइबेस बैकअप फाइल स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे रन ओनली व्हेन यूजर इज लॉग्ड ऑन रन, हमें यहाँ पे रहना है। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी हमने लॉग आउट कर दिया तो ये फाइल रन नहीं करेगी, तो हमें यहाँ पे यही करना है, रन वेदर यूजर इज लॉग्ड और रन, मतलब आप लॉगिन हो या ना हो वो अपने हिसाब से काम करता रहेगा।
दूसरा यहाँ पे सेव करना है रन विथ हाईएस्ट प्रिविलेजेस, मतलब कि उसको रन होने में कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई भी ऑथोराइजेशन का इश्यू नहीं आना चाहिए। उसके बाद रहेगा हिडन। ये हिडन का मतलब ये होता है कि जब आप डबल क्लिक करोगे तो अभी जैसे कि आपने पॉपअप देखा ब्लैक का कि वो एक स्क्रिप्ट रन हो रही है, अगर वो सब चीज़ें आपको नहीं देखनी है तो हिडन पे रखना है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फाइल जनरेट होकर रन हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ 2016 है तो हम यहाँ पे 2016 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मुझे जाना है ट्रिगर में। ट्रिगर में जाने के बाद यहाँ पे मुझे हेलो, शायद यहाँ पे हाँ थोड़ा बहुत कुछ एरर जैसा रहा। यहाँ पे आने के बाद मुझे इसका शेड्यूलर देना है। अब मुझे इसको 1 टाइम देना है या डेली देना है, वीकली, मंथली, आप इसको दिन में 3 या 4 बार अपने हिसाब से जैसे कि कर सकते हैं। अब जैसे कि बैकअप हम दिन में डेली लेते हैं तो एवरी 1 डे कर देना है और यहाँ पे टाइम सेट करना है। और अगर आपको दिन में 2 या 3 बार करना है तो आप यहाँ से रिपीट टास्क करके यहाँ पे कस्टम टाइम दे सकते हैं। तो हमें अभी कस्टम टाइम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लॉग वगैरह रन करते हो दिन में 2 या 3 घंटे में तो आपको ये ऑप्शन करना है। और यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है ऑन अ शेड्यूल। और यहाँ पे अगर आप टाइम मेंशन नहीं करोगे तो आप जितने बजे रन करोगे तो वही टाइम पे रेगुलर वो रन हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है ओके, मतलब ये हमारा हो गया शेड्यूलर। उसके बाद आएगा एक्शन। एक्शन में हमें सिलेक्ट करना है कि ये क्या है, फाइल है या क्या है। तो यस, ये एक फाइल है, तो यहाँ से हमें वो फाइल को सिलेक्ट करना है। कौन सी फाइल को सिलेक्ट करना है? बैच फाइल को, क्योंकि ये SQL फाइल को नहीं जानता है, टास्क शेड्यूलर आपकी बैच फाइल को रन करता है। उसके बाद हमें देना है बैच फाइल और यहाँ पे देना है ओपन। ओपन देने के बाद हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे हमें ओके देना है। कंडीशंस वगैरह में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये सब आप छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दे देना है ओके। और ओके जब दोगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये हमें दे देना है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप जब जाओगे तो नीचे ये फाइल का आ जाएगा पोर्शन, यहाँ पे जो भी अपकमिंग फाइल्स होंगी आपकी। हमने नाम दिया था साइबेज ऑटोमेटिक। ये देखिए, ये फाइल हमारी आ गई। यहाँ पे फाइल में लिखा है साइबेज बैकअप इतने बजे, कल इतने बजे रन हो जाएगा और कब हो गया, एवरी डे इतने बजे। और इसको आप डबल क्लिक करोगे तो आपको वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरीके से नीचे देखिए आप, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो बैच फाइल रन होगी, जब बैच फाइल रन होगी तो ये फाइल के अंदर वो प्रोग्राम जाएगा यहाँ पे। यहाँ जाने के बाद ये जो फाइल है वहाँ पे वो उसको ओपन करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद जब ये डबल क्लिक करोगे तो क्वेरी कमांड प्रॉम्प्ट पर रन हो गई होगी और उसके बाद ये आपकी फाइल होगी वो रन हो जाएगी, तो आपका बैकअप जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और ये मैंने कंटिन्यू यूज़ किया है और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा शेड्यूलर में कोई इश्यू हो रहा है DB13 या DBA कॉकपिट से, तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं और 100% सेफ है। ये मेथड आपको कहीं ऑफिशियल नहीं मिलेगी, लेकिन ये मैंने फॉलो किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और इसी के ऊपर से आप दूसरा भी आइडिया लेके खुद का कुछ बना भी सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप भी ऐसे कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो इस तरीके का नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो दूसरे जो यूज़र्स होंगे उनको भी पढ़ने में पता चलेगा। दूसरे वीडियोज़ में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।